हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दिस इज़ मंजरी। आप लोग आज मेरे साथ देख रहे हो सीटेट और यूटेट पेपर 2 के लिए एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक। और ये टॉपिक आप लोगों के क्लास 9th में भी चलता है, तो 9th 8th में भी इसका कुछ पार्ट है। तो देखो, हम आज जो पढ़ने वाले हैं वो है हमारा मीन, मीडियन, मोड एंड रेंज। इस पर बेस्ड एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में पेपर 2 में हमेशा देखने को मिला है सीटेट में। तो आप लोग चाहें तो प्रीवियस ईयर के पेपर्स को उठा के चेक कर लीजिए, आपको वहां पे मिल जाएगा क्वेश्चन। तो देखो, सबसे पहले समझते हैं डेफिनेशन। अगर आप लोग वीडियो पे नए हैं तो चैनल को लास्ट तक जरूर देखें। इस वीडियो को देखो, लास्ट तक वीडियो देखने से आपको फायदा ये होता है कि आपको चीजें समझ में आती हैं। आधे में से छोड़ने से आपका क्या होता है कि ना आपको पूरा समझ में आता है और ना ही आपका कोई भी कॉन्सेप्ट क्लियर हो पाता है। चैनल पे नए हैं तो रेड कलर के बटन को दबा करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर आपको यूजफुल कंटेंट आपके जो पेपर के लिए सीटेट और टीटी, यूटेट, यूपीटेट, DSSB, KVS, NVS में जो भी पूछा जाता है आपका, उससे रिलेटेड यहाँ पे आपको हमेशा मैथमेटिक्स के क्वेश्चंस करवाए जाएंगे। सो आप लोग ये वीडियो लास्ट तक देखिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। स्टार्ट करते हैं हम। सबसे पहले देखते हैं मीन। मीन क्या होता है? तो देखो, मीन का मतलब है माध्य। ठीक है, माध्य मतलब सभी प्रेक्षणों या फिर आंकड़ों का योग बट्टे आंकड़ों की संख्या या फिर प्रेक्षणों की संख्या। ठीक है, यानी कि प्रेक्षणों का योग बट्टे प्रेक्षणों की संख्या जो होती है वो होता है तुम्हारा क्या? माध्य। ठीक है, ये माध्य का फॉर्मूला है। सेकंड होता है हमारा बहुलक। बहुलक मतलब होता है आप लोगों का मोड। मोड क्या होता है? तो देखो, मोड का मतलब होता है जब हम प्रेक्षणों को लिखते हैं, आंकड़ों को लिखते हैं, तो उसमें जिसकी सबसे ज्यादा आवृत्ति होती है, मतलब जो टर्म या फिर जो नंबर सबसे ज्यादा बार आता है, वो हमारा क्या कहलाता है? बहुलक कहलाता है, यानी कि मोड कहलाता है। फिर आता है हमारा परिसर। ठीक है, पहले डेफिनेशन क्लियर कर लो अपनी। फिर आता है हमारा परिसर। परिसर का मतलब होता है उच्चतम मान में से निम्नतम मान को अगर माइनस किया जाए तो वो कहलाती है उसकी रेंज। मतलब यहां से इस यहां तक आपका क्या है? इसका रेंज है। उन दोनों को उच्चतम माइनस निम्नतम करने से जो आता है वो कहलाता है आपका परिसर। ठीक है, अब आता है वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट माध्यिका। माध्यिका या फिर इसे बोला जाता है माध्यांक। ठीक है, इसे माध्यांक भी बोला जाता है। माध्यिका, माध्यांक से पता चल रहा है मध्य का अंक, लेकिन देखो, मध्य का अंक हर किसी में निकालना पॉसिबल नहीं होता। जैसे हमारे विषम संख्याएं अगर होती हैं, मतलब विषम पद होते हैं, विषम टर्म्स होते हैं, तो उस समय पर तो हम बता सकते हैं कि बीच का कौन सा नंबर है। लेकिन जब वही चीजें सम हो जाती है, यानी कि इवन टर्म्स होते हैं, तो क्या होगा? सबसे पहले जब हमको माध्यिका निकालनी होगी तो अब क्या करना? फर्स्ट ऑफ ऑल आपको क्या करना होता है? जितने भी आंकड़े दिए हैं उन्हें अरेंज करना होता है इंक्रीजिंग ऑर्डर में, मतलब बढ़ते हुए क्रम में उन्हें लिखना होता है। ठीक है, जब आप बढ़ते हुए क्रम में लिख लेते हैं, फिर उसके बाद आता है अगर n मतलब पदों की संख्या अगर विषम है तो क्या होती है माध्यिका? n+1 डिवाइडेड बाई 2 टर्म। ठीक है, मतलब n+1/2 वहां पद जो होगा वो आपका क्या कहलाएगा? उसकी माध्यिका कहलाएगा। लेकिन अगर यही चीज n अगर सम होता है तो क्या होगा? तो उस समय पे n/2वां पद, मतलब n/2वां पद जो भी है वो पद, प्लस n/2 + 1वां पद, मतलब n/2 + 1 करो, उस वाले पद की वैल्यू लिखो, बट्टे में लिख दो 2। तो उससे जो भी मान निकल के आएगा वो आपकी माध्यिका हो जाएगी। किस कंडीशन में? जब n जो होता है वो सम संख्या होता है। ठीक है, एक मैं आपको यहाँ पे रूल बता रही हूँ, इसे हमेशा याद रखिएगा। बहुलक बराबर होता है 3 गुणा माध्यांक माइनस 2 गुणा माध्य। बहुलक बराबर 3 गुणा माध्यांक माइनस 2 गुणा माध्य। 3 गुणा माध्यांक मतलब माध्यिका माइनस 2 गुणा माध्य, ये आपका बहुलक होता है। ठीक है, तो ये थे हमारे फॉर्मूले। यहां से आपको समझ में आ गया होगा किसका मतलब क्या है। ठीक है, देखो, मीन का मतलब सभी को जोड़ो, बट्टे में टोटल टर्म्स कर दो। मीडियन सम और विषम के अकॉर्डिंग निकलती है। मोड बहुलक जिस जो सबसे ज्यादा बार आता है नंबर वो होता है। रेंज उच्चतम माइनस निम्नतम। ठीक है, अब आते हैं हम अपने क्वेश्चंस में। होप आप लोगों को ये समझ में आ रहा होगा।
देखो क्वेश्चन में क्या है। सबसे पहला क्वेश्चन, निम्न आंकड़ों का प्रसार ज्ञात कीजिए। प्रसार मतलब समझते हैं आप लोग, क्या होती है? रेंज होती है, ठीक है। प्रसार ज्ञात कीजिए, सबसे छोटा क्वेश्चन है इसलिए मैंने पहले लिया। देखो रेंज कैसे निकलेगा, देखो इसमें सबसे हाईएस्ट टर्म कौन सा है? 2 4 7 9 8 9 6 7 5 2 19। तो सबसे उच्चतम मान किसका होगा? उच्चतम मान तो हो गया 19 माइनस निम्नतम मान क्या दिख रहा है इसमें आपको? 2। देखो उच्चतम 19 निम्नतम 2, तो 19 माइनस 2 यानी कि सॉल्व करके कितना आएगा? 17। तो इसका आंसर हो जाएगा 17, यानी कि रेंज जो है इसकी वो कितनी है? 17 है, यही आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब आते हैं हम अपने नेक्स्ट में। नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है उसका हम यहाँ पे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित आंकड़ों का माध्यांक यानी कि मीडियन ज्ञात कीजिए। तो देखो मीडियन निकालने में मैंने आपको सबसे पहले बोला कि जो भी पद दिए जाते हैं उनको लिखना होता है इंक्रीजिंग यानी कि बढ़ते हुए क्रम में। तो इनमें सबसे छोटा नंबर कौन सा है? 17 लिख दिया, ठीक है। उसके बाद कौन सा नंबर है? 18 लिख दिया, रिपीट भी नहीं हो रहा है। फिर कौन सा नंबर है? 24 लिखा, बढ़ते हुए क्रम में, ठीक है। देन 25 लिख दिया, फिर 35 35 लिख दिया, फिर 36 और फिर 46। देखो जब कभी भी हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो एक बात हमेशा ध्यान रखिए, पेशेंस के साथ क्वेश्चन सॉल्व करो। अगर आप पेशेंस के साथ क्वेश्चन सॉल्व करोगे, हम लोगों को लगता है कि पेशेंस से क्वेश्चन सॉल्व करने में हमारा टाइम टेकिंग ज़्यादा होता है, बट ऐसा होता नहीं है। टाइम टेकिंग तब होता है जब हम हबड़ तबड़ में इस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व कर रहे होते हैं कि कोई चीज़ मिस हो रही है, कोई चीज़ रिपीट हो रही है, फिर दोबारा उसे काट रहे हैं, फिर दोबारा सॉल्व कर रहे हैं, टाइम उसमें जाता है। अगर पेशेंस से सॉल्व करोगे तो एक ही बार में क्वेश्चन क्या होगा? सही होगा आप लोगों का, ठीक है। तो देखो हमने इसे लिख दिया है इंक्रीजिंग ऑर्डर में, ठीक। फिर हमें क्या करना है? इसमें नंबर ऑफ टर्म्स गिनने हैं। 1 2 3 4 5 6 7। कितने टर्म्स हैं? 7। तो n बराबर हो गया कितना? 7। और 7 कैसी संख्या है? विषम, ठीक है। मैंने अभी तुम्हें माध्यांक विषम के लिए बताया था। क्या होता है माध्यांक विषम के लिए? ये होता है इसका मीडियन अगर निकालूंगी वो होता है n+1/2 वां पद, ठीक है। n कितना है? 7 + 1/2 वां पद, ठीक है। तो देखो 7 + 1 कितना हो गया? 8/2 यानी कि 4, चौथा पद, यानी कि इसका जो चौथा पद है, चौथा जो इसका टर्म है वही इसका मीडियन होगा, ठीक है। तो देखो इसका चौथा पद कौन सा है? 1 2 3 4। तो इसका चौथा पद कौन सा है? 25। तो इसका जो आंसर होगा वो कितना हो जाएगा? आपका 25 हो जाएगा, ठीक है। तो आंसर कितना हो गया? 25। तो देखो मीडियन निकालना भी कितना आसान था। पहला काम क्या करना था? इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखना है। दूसरा काम सम है या विषम है पदों की संख्या। अगर विषम है तो n+1/2 पद निकाल दो। पहले n+1/2 करो, फिर उस वाला पद को निकाल दो, ठीक है। वहाँ पद, ये वहाँ पद है, ठीक है, स्क्वायर नहीं है। तो यहाँ पे देखो 7 + 1 8/2 यानी कि चौथा पद जो था वो तुम्हारा आंसर होता। तो फिर अपना इंक्रीजिंग वाले जो तुमने टर्म लिखे हैं उसमें चौथा पद देख लो कौन सा है, वही तुम्हारा क्या होगा? आंसर होगा। होपफुली आपको मीडियन भी समझ में आ गया होगा कैसे निकालना है। अब देखो जो मैं आपको क्वेश्चन करवाने वाली हूँ, ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में बहुत बार पूछा गया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। आप 2018 से अभी तक के जितने भी सीटेट के एग्जाम्स हुए हैं उन सबको चेक करके देख लो, आपको वहां पे जरूर ये क्वेश्चन मिलेगा इस टाइप का। क्वेश्चन क्या है? प्रेक्षण दिए हैं कि माध्यांक, बहुलक और प्रसार का माध्य ज्ञात कीजिए। मतलब क्या है कि इन प्रेक्षणों में माध्यांक भी निकालो, बहुलक भी निकालो, प्रसार भी निकालो, फिर उसका माध्य निकालो उन तीनों का, ठीक है। तो देखो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करते हैं, इनको इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिख लेते हैं। तो इनका इंक्रीजिंग ऑर्डर क्या होगा? देखो 6 6, तो ये 2 लिख दिए, सबसे छोटे यही थे। फिर 8 और 8 को लिखेंगे, कितनी बार है 8 और 8? 2 बार। फिर लिखते हैं 9 9 9, कितनी बार है? 3 बार लिख दिया। और फाइनली बचा क्या? 14, ठीक। सबसे पहले निकालते हैं इसका माध्यांक। तो देखो इसका माध्यांक कैसे निकलेगा?
माध्यांक। ठीक है, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी कि जो n है वो कितना है तुम्हारा 8 है। ठीक है, अगर n आपके पास 8 है तो ये कैसी संख्या है, सम। तो इसका जो माध्यांक निकलेगा वो निकलेगा n/2 वां पद प्लस n/2 + 1 वां पद। डिवाइड में क्या करना था, 2। काफी सारे बच्चे डिवाइड में 2 करना भूल जाते हैं, तो देखो भूलना मत, इसको ध्यान रखना। एक ही तो फॉर्मूला है पूरा, अपने अभी तक मैंने आपको जो बताया है। ठीक है, तो देखो n/2वां पद यानी कि 8/2, यानी कौन सा पद, चौथा पद। ठीक है, और फिर यहाँ पे 8/2 + 1 वां पद। ठीक, बट्टे में क्या करना है, 2। और 8/2 यानी कि 2 से इसको काटूंगी कितनी बार, 4 बार, 2 चक्को 8। तो चौथा पद कौन सा है, देखो 1 2 3 4, कौन सा है चौथा पद, 8 प्लस 4 और 1 5, 4 + 1 करूंगी 5 हो जाएगा। तो पांचवा पद कौन सा है, 1 2 3 4 5, कौन सा है पांचवा पद, 9। बट्टे में कितना, 2, 8 8 16 और 1 17/2, तो इसमें क्या आ जाएगा 8.5। 2 से इसे काट दे रहा, देखो 2 8 16, बचा कितना, 1 0 बढ़ा दिया पॉइंट लगा करके, 2 पंजे 10। ठीक है, तो कितना आ गया, 8.5 जो है इसका क्या आ गया, माध्यांक आ गया। ठीक है, एक चीज तो आ गई। अब निकालते हैं बहुलक। अच्छा बताइए बहुलक क्या होगा, बहुलक मतलब जो सबसे ज्यादा बार रिपीट हुआ है। तो कौन सा नंबर ऐसा है जो ज्यादा बार रिपीट हुआ है, देखो 9 3 बार रिपीट हुआ है, तो इसका बहुलक कितना होना चाहिए, 9। एक तो ये निकल के आया, एक ये निकल के आया। अब निकालना है मुझे रेंज, यानी कि प्रसार। बताओ इसमें सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, 14, सबसे छोटी कौन सी है, 6। तो क्या हो जाएगा इसका प्रसार, 14 - 6 यानी कि 8। निकल गई तीनों संख्याएं। इनका निकालना है माध्य, इन तीनों का माध्य बराबर सभी का योग बटे टोटल कितने हैं, ये यही तो निकालना है। तो देखो यहाँ पे सभी का योग मतलब 8.5 + 9 + 8, टोटल कितने हैं, 3। जोड़ दो इन्हें, देखो आप अपने तरीके से जोड़ सकते हैं, मैं इन्हें ऐड करके आपको बताती हूँ। देखो 8 8 8 कितना, 24 25, यानी कि 25.5 होगा। जोड़ के भी देख लेना, देखो 8 में 9 जोड़ो 17 हो गया, 17 में 8 जोड़ो कितना हो जाएगा, 17 में 8 जुड़ेगा तो 25, ये 0.5 है तो 25.5 बट्टे में कितना, 3। अब काट सकते हो इसे, 3 8 24। ठीक है, अब 25 में मैंने ये दोनों ले लिए थे ना, 3 8 24 हो गया, दशमलव लगा दिया, ये एक इसमें जुड़ गया, 1 और 5 15 हो गया, तो 3 पंजे 15, तो कितना आ गया आपका आंसर, 8.5। यानी कि जो इसका इन तीनों का यानी कि माध्यांक, बहुलक और प्रसार का जो भी माध्य होगा वो होगा 8.5। इस क्वेश्चन में आपको तीनों ही चीजें समझ में आई होंगी। ठीक है, कैसे माध्यांक निकालना है, कैसे बहुलक निकालना होता है, कैसे प्रसार निकालना होता है। ठीक है, और माध्य तो आपको पता है, सभी को जोड़ो बट्टे टोटल कितने हैं वो लिख लो। तो ये था आप लोगों का मीन मीडियन मोड का कॉन्सेप्ट, और ये इस पर बेस्ड क्वेश्चन सीटेट पेपर 2 में आपको जरूर देखने को मिलेगा, और होपफुली आपको सारा समझ में भी आया होगा। कुछ क्वेश्चंस आप लोग फिर ट्राई करेंगे, उन क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे तो आप लोगों को पक्का यहाँ पे हेल्प मिलेगा। ठीक है, जो आपको समझाया गया है उसे प्लीज अच्छे से सॉल्व कीजिए, जो प्रॉब्लम होती है उसे पूछिए जरूर। अगर आप चैनल पे अभी नए हैं तो चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिए, रेड कलर के बटन को दबाकर सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। थैंक यू स्टूडेंट्स।